ಎರಡು ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೀಪಲ್ ಮಾಡತ್ತಾರೆ ಇದು. ओम शक्ति विशिष्ट परब्रह्मणे नमः। पंडितं पंडिताराध्यं पिंडादिस्थलबोधकम् अखंडं दंडवद्वंदे सूर्यमंडलमंडितं सदा स्मरणीय श्रीशैल पीठ के गुरु परंपरा को स्मरण करते हुए भ्रमरांधा मल्लिकार्जुन स्वामी का भी स्मरण करते हुए मासों में श्रेष्ठ श्रावण मास के पवित्र संदर्भ में टेक्नोलॉजी के माध्यम से चल रहे कार्यक्रम में भाग लिए हुए भक्ति हृदय संपन्न समस्त सद्भक्तगण, वात्सल्य मूर्ति माताओं और प्यारे बच्चों, श्रावण मास यह एक श्रेष्ठ मास माना गया है, क्योंकि इसी मास में पुराण कीर्तन पुण्य कथा आदि का श्रवण हर साल किया जाता है।
भगवान के साक्षात्कार के लिए श्रवण को ही पहला कदम माना गया है। श्रवण से ही साधना प्रारंभ होने के कारण श्रवण को यानी अच्छी बातों को, भगवान की कथा को और भगवत भक्तों के चरित्र को सुनना ही श्रवण है। इसीलिए साल के 12 मासों में श्रवण के लिए ही निर्दिष्ट किया गया मास श्रावण मास है। यही कारण है इस मास के संदर्भ में भारत के जितने भी शहर है, नगर है, गांव है, देहात है, सभी जगहों पर एक न एक तरह का श्रवण भक्ति किया जाता है। कहीं कहीं पर पुराण का वाचन होता है, कहीं कहीं अच्छे ग्रंथों का पारायण होता है, कहीं कहीं शिवनाम जप होता है और कहीं कहीं भगवान की कथा को सुनाया जाता है। लेकिन कोविड-19 के कारण आजकल भारत में बहुत बड़ी समस्या खड़े होने के कारण धार्मिक कार्यक्रम भी ठीक तरह से नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतना अच्छा बढ़ गया है, भले ही व्यक्ति के पास जा करके मिलना न हो सके, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूर से भी एक व्यक्ति की भावना को संपर्क के साथ समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आज इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही श्रीशैल जगतगुरु महास्वामी जी श्री क्षेत्र श्रीशैल में होते हुए भी श्रावण मास के शुभ संदर्भ में आप सबको महाराष्ट्र में, विशेषकर पुण्य नगरी में रहने वाले आशीर्वचन सुना रहे हैं। भारत एक धर्म प्रधान देश है। इसमें भगवान के अनेकों पवित्र स्थल हैं, ज्योतिर्लिंगों का स्थल भी है। उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से श्रीशैल भी एक है। श्रीशैल केवल ज्योतिर्लिंग का क्षेत्र नहीं है, बल्कि भारत के 18 शक्तिपीठों में भी एक शक्तिपीठ माना गया है, क्योंकि भ्रमरांबा शक्तिपीठ विराजमान है। उतना ही नहीं, वीरशैव लिंगायत धर्म के प्रतिष्ठापक आदि जगतगुरु पंचाचार्यों में से एक श्री जगतगुरु पंडिताराध्य सूर्य सिंहासन भी इसी श्रीशैल क्षेत्र में विराजमान है। ये तीनों एक ही परिसर में, एक ही प्रोमाइसिस में है। इसीलिए श्रीशैल क्षेत्र को ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ और गुरुपीठ, इन तीनों का त्रिवेणी संगम माना गया है। खासकर श्रीशैल के बारे में भगवान वेदव्यास जी श्रीशैल खंड में लिखे हैं। श्रीशैल कैसा क्षेत्र है, तो वे कहते हैं, श्रीशैल समम क्षेत्रम न भूतो न भविष्यति। श्रीशैल क्षेत्र के समान क्षेत्र न भूतकाल में हुआ है
और न भविष्य काल में होगा, ऐसा एक पुण्य क्षेत्र है। यानी इस क्षेत्र के किसी क्षेत्र से तुलना नहीं कर सकते हैं, ऐसा एक दिव्य क्षेत्र श्रीशैल क्षेत्र को माना गया है। श्रीशैल क्षेत्र खास करके शिखर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। श्रीशैल शिखरे दृष्टे पुनर्जन्म न विद्यते, ये बात भी भगवान व्यास जी पुराण में क्षेत्र के में रहने वाला जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, उस ज्योतिर्लिंग के ऊपर जो शिखर है, वो शिखर भी एक लिंग के समान यहाँ पर पूजा जाता है और गौरवपूर्वक दर्शन किया जाता है। श्रीशैल क्षेत्र का दर्शन हेतु आए हुए भक्त लोग केवल ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना नहीं, शक्तिपीठ का, गुरुपीठ का ही दर्शन करना नहीं, बल्कि शिखर का भी दर्शन करना अनिवार्य है। जो व्यक्ति शिखर दर्शन करता है वह व्यक्ति इसी जन्म में मुक्ति को पा लेता है, उसको अगला जन्म ही नहीं होता है। ऐसा यह दिव्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में श्रावण मास का अनुष्ठान महास्वामी जी का संपन्न हो रहा है। इसी संदर्भ में आप सबको टेक्नोलॉजी के माध्यम से आशीर्वचन मिल रहा है। श्रीशैल दो प्रकार के हैं। एक श्रीशैल तो आप जानते हैं, जिसके बारे में हमने अभी कहा है, भौगोलिक श्रीशैल है। वो आंध्र प्रदेश में है, कर्नूल जिला में है, आत्मकूर मंडल में है। यह एक भौगोलिक श्रीशैल है। इसको आप रेल से, अपने अपने खुद के वाहन से या सरकारी वाहन से आकर के दर्शन कर सकते हैं। और एक श्रीशैल है, वह आध्यात्मिक श्रीशैल। वो आध्यात्मिक श्रीशैल कहाँ पर है? आध्यात्मिक श्रीशैल है आपका शरीर ही आध्यात्मिक। जैसे श्रीशैल में बहुत बड़ा देवस्थान है, भगवान मल्लिकार्जुन का ज्योतिर्लिंग का देवस्थान है। उसी प्रकार आपके शरीर में रहने वाला जो हृदय है, वही आपके शरीर रूपी श्रीशैल का देवस्थान है। इसीलिए हृदय भाग को देवालय कहा गया है। और आपके शरीर रूपी श्रीशैल में शक्तिपीठ कौन सा है? आप में रहने वाले, आपके मन में रहने वाला भक्ति ही भ्रमरांबा है। जिसके मन में भक्ति है, समझ लेना। और मल्लिकार्जुन कौन है? आपके हृदय में रहने वाला जो आत्मा है, वही आपका मल्लिकार्जुन है। तो पंडिताराध्य पीठ कौन सा है? आप में रहने वाला जो ज्ञान है, वह ज्ञान ही पंडिताराध्य पीठ है। और मन की निर्मलता ही पाताल गंगा है। भौतिक श्रीशैल में पाताल गंगा है, आपके शरीर में पाताल गंगा क्या है? तो मन की निर्मलता ही। शरीर को भी श्रीशैल हम बना सकते हैं। कब बना सकते हैं? अभी जिन विषयों के बारे में हमने कहा, हृदय को देवालय बनाओ। उस हृदय में रहने वाले जो दिव्य भव्य आत्मा है, जो अजन्मा है, जिसका मरण नहीं होता है,
ऐसे आत्मा को समझ लेना ही मल्लिकार्जुन का दर्शन है। वो गुरु के द्वारा ही ज्ञान मिलता है, तो आपका ज्ञान ही आपको गुरु है। भौतिक गुरु के पास उस ज्ञान के साधन को पाना है, लेकिन आखिर में समझना आप ही को पड़ता है। गुरु तो केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन समझना, ज्ञान का अर्जन करना, साक्षात्कार करना फिर आप ही को करना पड़ता है। इसीलिए ज्ञान ही गुरु है। आपका ज्ञान ही गुरुपीठ है, पंडिताराध्य पीठ है। मन की निर्मलता ही पाताल गंगा है। जैसे क्षेत्र में आने वाले सभी भक्तों को स्नान करने के बाद पाताल गंगा पवित्र बनाती है, शुद्ध बनाती है, मल्लिकार्जुन के पास जाने के योग्य बनाती है, उसी तरह आपके मन की निर्मलता ही आपको शुद्ध बनाती है और भगवान के पास, आपके आत्मा के पास जाने के लिए आपको योग्य बनाती है। इसलिए मन की निर्मलता ही पाताल गंगा है। खास करके श्रीशैल क्षेत्र शिखर के लिए प्रसिद्ध है। तो आध्यात्मिक श्रीशैल में शिखर कौन सा है? आपका शीर्ष ही शिखर है, आपका मस्तक ही शिखर है। शरीर को मस्तक ही मुख्य माना जाता है, क्योंकि जैसे श्रीशैल के लिए मुख्य है शिखर, वैसे शरीर के लिए मुख्य है शीश। इस शीश रूपी शिखर का दर्शन करना यानी ज्ञान का अर्जन करना। श्रीशैल शिखर दृष्टि पुनर्जन्म न विद्यते। इसलिए प्राचीन काल में मुकुट का धारण किया जाता था। नंगा शीश कोई नहीं घूमता था। कोई टोपी लगाता है, कोई रुमाल बांधता है, कोई मुकुट पहनता है, कोई वस्त्र ऊपर डालता है। इसका मतलब है ज्ञान की रक्षा करो, ज्ञान के प्रति सतर्क रहो, ज्ञान के सुरक्षा के लिए, ज्ञान को अर्जन करने के लिए आप एक कदम आगे बढ़ाओ। इसका संकेत है सब। इस प्रकार ज्ञान को शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। भगवद गीता में कहा गया है ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। उसके समान उस ज्ञान का सूचक ही यह शीश है, मस्तक है। शास्त्र में इसके ऊपर बहुत चर्चा किया गया है। 3 विचारों को समझना बहुत आवश्यक है। एक है अस्तित्व और दूसरा है उसका ज्ञान समझना और तीसरा है प्रयोजन। इस दुनिया में अनेक वस्तु हैं, उन वस्तुओं का प्रयोजन हम पाना चाहते हैं। वस्तुओं का प्रयोजन पाने के लिए वो वस्तु रहना चाहिए। वह जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसका प्रयोजन हो नहीं सकता। अभाव का प्रयोजन बिल्कुल नहीं है। जो भाव है, जो अस्तित्व है, जो रहता है, उसी का प्रयोजन होता है। जो है ही नहीं उसका प्रयोजन कैसा? जो होगा उसी का प्रयोजन होता है। इसीलिए पहला प्रयोजन के लिए उस वस्तु का रहना, अस्तित्व अनिवार्य है।
अस्तित्व जितना अनिवार्य है उससे अधिक उसकी जानकारी होना भी उतना ही अनिवार्य है। इस दुनिया में लाखों करोड़ों वस्तु हैं का ज्ञान नहीं है। मनुष्य जितना समझा है उससे 99% अभी अनसमझा है। केवल 1% भी पूरा नहीं है। ब्रह्मांड की दृष्टि से देखा जाए जितना मनुष्य ज्ञान का अर्जन किया है वह सारे विश्व का एक बूंद के समान है। सागर में जैसा बूंद को समझते हैं वैसे एक बूंद के समान ज्ञान मनुष्य अर्जन किया है। अनसमझा, नहीं समझा हुआ समुद्र जैसा अभी अज्ञात पड़ा हुआ है। थोड़ा ही समझे हैं, थोड़ा भी अभी बहुत है। प्रयोजन के लिए अस्तित्व जितना आवश्यक है उतना उसका समझना भी, जानकारी भी उतनी ही आवश्यक है। अस्तित्व है नहीं जाना तो प्रयोजन नहीं होता। उदाहरण के लिए इस भूमि में रेडियम नामक एक वस्तु है। मैडम क्यूरी एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट है। क्यूरी परिवार अनेक संशोधन किया हुआ है। मैडम क्यूरी ने रेडियम का संशोधन किया। जिस दिन मैडम क्यूरी ने संशोधन किया उसी दिन रेडियम का उपयोग दुनिया को होना शुरू हुआ। उससे पहले भी रेडियम था, दुनिया में रेडियम था, लेकिन उसका उपयोग, उसका प्रयोजन बिल्कुल नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान नहीं। केवल अस्तित्व से उसका उपयोग नहीं होता है, उसका ज्ञान होता है तब उसका उपयोग होना शुरू होता है। जिस दिन मैडम क्यूरी ने रेडियम का संशोधन करके दुनिया को बताया उस दिन से यह रेडियम नामक वस्तु का उपयोग होना शुरू हुआ। उससे पहले दुनिया में रेडियम होते हुए भी उसका उपयोग नहीं हो पाता। वो नहीं था इसलिए नहीं हो पाता था, ऐसी बात नहीं है। वो था, लेकिन होने के बावजूद भी उसका ज्ञान नहीं होने के कारण उसका उपयोग नहीं होता था। इस तरह अस्तित्व और अस्तित्व का ज्ञान के बाद ही उसका उपयोग होता है। एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, दुनिया में धनवान कौन है? धनी कौन है? अमीर कौन है? धन है वही धनवान है। जिसके पास ज्यादा संपत्ति है वही अमीर है। जिसके पास ज्यादा दौलत है वही धनी है। आप जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन आगे जा करके सोचा जाए, धनी होने के लिए केवल धन रहना पर्याप्त नहीं है। धन मेरे पास है, इसका ज्ञान रहना भी अनिवार्य है। किसी किसी के पास धन होता है, लेकिन उसके पास रहने वाले धन का ज्ञान उसके पास नहीं होता, क्योंकि उस धन का वह उपयोग ही नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास उसका ज्ञान ही नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है। उदाहरण के लिए एक अमीर बाप सोचता है ये तो मूर्ख है, इसको मेरी दौलत मैं दे दूंगा, तो उसको वो खराब कर देता है, सब नष्ट कर देता है।
इसीलिए उसको बताना नहीं, ऐसा सोच करके उसने विचार किया, उसी के नाम से बैंक में एफडी किया, अपने पास रखा। और वो सोचता था जब मेरे मरने की घड़ी नजदीक आएगी तब जाकर के मैं उसको बता दूं, तब तक कम से कम जितना सुधर सकता है उतना सुधर जाए। इस उद्देश्य से वो उसको नहीं बताया, और उसके पास बिल्कुल पैसा भी नहीं देते थे। लाखों रुपया उसी के नाम से बैंक में जमा किए, एफडी किए, और वो सोचता था मरते समय बताओ। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, हम जाते समय ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। हम आपसे पूछते हैं, जाने का समय आपको बता के आता है क्या? बता के नहीं आता है। जब आना हो तो आ जाता है। इसीलिए कर्नाटक के संत भगवान बसवेश्वर ने कहा है, धर्म कार्य कब करना चाहिए? तो बताते हैं, नेरे केन्नेगे तेरे गल्लके शरीर गूಡಿ ಹೋಗದ ಮುನ್ನ ಹಲ್ಲು ಹೋಗಿ ಬೆನ್ನು ಬಾಗಿ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹಂಗಾಗದ ಮುನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕೈಯ ನೂರಿ ಕೋಲು ಹಿಡಿಯದ ಮುನ್ನ ಮುಪ್ಪಿಂದ ಒಪ್ಪಳಿಯದ ಮುನ್ನ ಮೃತ್ಯು ಮುಟ್ಟದ ಮುನ್ನ ಮುನ್ನ ಪೂಜಿಸು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ। आपका शरीर जब सुदृढ़ होता है, आपके शरीर में जब ताकत रहती है, आपके हाथ पैर में चलने का, काम करने का शक्ति रहती है, उसी समय धर्म का कार्य करें। शिव की पूजा कब करनी चाहिए? जब आंख में रोशनी हो, जब आपके कान सुन सकते हैं, जब आपकी जिह्वा बोल सकती है, जब आपका हाथ पैर चल सकता है, उसी समय पूजा करो। पैर चल नहीं सकता है, हाथ कुछ कर नहीं सकता है, कान कुछ सुन नहीं सकते हैं, आंख कुछ देख नहीं सकता है, उस समय जा करके हाथ में लिंग लेकर बैठोगे तो क्या पूजा होगी? जब शक्ति है उसी समय पूजा करना। बहुत लोग सोचते हैं जब शक्ति होगी तो हम प्रपंच करेंगे, संसार करेंगे। जब वृद्धाप्य आएगा, कुछ भी करना योग्य नहीं बचेगा, तब जाकर के पूजा करेंगे। तब जाकर के पूजा कैसे करेंगे? पूजा तो होगी नहीं, पूजा कर नहीं सकते, क्योंकि आपका शरीर, आपके अंग, आपके अवयव आपको साथ नहीं देते हैं। कैसे पूजा करोगे? जब शक्ति है, दृढ़ता है, सदृढ़ शरीर, उसी समय पूजा करनी चाहिए। और वो बोलते हैं, जब आपके मुंह में दांत हो, जब आपके बाल सफेद नहीं हुआ हो, उसी समय पूजा करो। हम बार बार कहते रहते हैं, एक बार मुंह में रहने वाले दांत और सिर पे रहने वाले बाल, दोनों के बीच विवाद हुआ। दांत जा करके सिर बाल को बोले, देखो भाई, भगवान हमें श्वेत बना के पैदा किया है, हम सफेद हैं, शुभ्र हैं, स्वच्छ हैं, लेकिन तुम देखो बिल्कुल काला हो। हम सफेद हैं, इसीलिए हमको भगवान ने एयर कंडीशन में रखा है। मनुष्य का मुंह यानी एयर कंडीशन रूम है, आपको खुल्लम खुल्ला रखा है,
सूर्य भगवान के ताप को सहन करना पड़ेगा, बारिश आई तो भीगना पड़ेगा, ठंड लगी तो उसको भी सहन करना पड़ेगा। लेकिन हमको कुछ नहीं होता, सूर्य भगवान का ताप हमको नहीं लगता है, बारिश अंदर नहीं आती है और ठंड भी हमको बिल्कुल नहीं लगती। क्यों? क्योंकि हम सफेद हैं, हम श्वेत हैं, हम शुभ्र हैं। इसलिए भगवान ने हमको ये सब सुख सुविधा बना के भेजा है। दांतों की बात सुन करके बालों को चिंता पैदा हो गई। बाल सोचे, हे भगवान, दांत को भी तुमने ही पैदा किया, हमको भी तुमने ही पैदा किया, लेकिन ये पक्षपात कैसा, ये अन्याय क्यों? हमारे ऊपर भी आपका आशीर्वाद होना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर के तपस्या शुरू की। तपस्या चलती रही 60 साल तक। 60 साल तपस्या चलती रही। उसके बाद भगवान ने कहा, चलो इतने सालों तक तुमने तपस्या किया, तुम्हारे ऊपर हम साक्षात्कार होकर के आशीर्वाद देते हैं, तुम भी दांत के जैसे सफेद बन जाओ। 60 साल बाद, आजकल तो उससे जल्दी भी शुरू हो रहे हैं, लेकिन लोग होने के बावजूद भी उसको काला बनाते जाते हैं ऊपर ऊपर से, वो दूसरी बात है। लेकिन लगभग 50-60 साल के बाद बाल सफेद होना शुरू करते हैं। बाल इतने सफेद हो गए, इतने सफेद हो गए, बाल को अभिमान आया, हम भी इतने शुभ्र हुए, इतने सफेद हुए। उनमें से एक बाल जा करके दांतों से कहा, देखो भाई, 50-60 साल पहले तुम क्या कह रहे थे, हम ही सफेद हैं, इसीलिए भगवान हमको इतना सुख सुविधा दे करके रखा है। आज हम तुमसे भी बढ़कर सफेद हो गए। दांत जा करके देखे तो उसको एक तरह से अभिमान टूट गया और तुरंत उन्होंने कहा, हम बाल को एक समय ऐसे अपमान किए थे, लेकिन वही बात अब हमसे बढ़कर सफेद हुए हैं, श्वेत हुए हैं, तो उनके सामने यहाँ पे रहना उचित नहीं है करके एक एक करके बाहर जाना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब है, जब वृद्धाप्य आता है तो आपके बाल सफेद होते हैं, झड़ते हैं और दांत गिरना शुरू हो जाता है। ये सब होने से पहले भगवान का पूजन करना, नाम जप करना, दान धर्म करना, श्रवण आदि भक्ति करना, वृद्धाप्य के बाद नहीं। हम कह रहे थे अमीर बाप के बेटे का, वो अमीर बाप सोचता रहा मेरा बेटा तो मूर्ख है, उसको अभी बोलेंगे तो वो सभी संपत्ति विनाश कर देगा, इसीलिए मरते समय कहूंगा ऐसा सोच करके वो चिंता कर रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन हार्ट अटैक हुआ, मर गए। बेटे को जो कहने के लिए वो सोचते थे, एक शब्द भी कह नहीं सके, लफ्ज़ में एक शब्द भी बाहर नहीं निकाल सके, तुरंत हार्ट अटैक हो गया, मर गए। बेटे के पास तो पैसा नहीं है, घर में भी कुछ पैसा नहीं है, अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए भी पैसा नहीं है। दूसरों से कर्ज लेकर के वह बेटा पिता के अंतिम संस्कार करता है।
हम आपसे जिसका पिता अभी अभी मर गया है, वह धनी है या निर्धनी है, अमीर है या गरीब है? उसको आप अमीर कह नहीं सकते, क्योंकि दूसरों से कर्ज लेता है। दूसरों से कर्ज लेकर के जो पिता का अंतिम संस्कार करता है, वो अमीर कैसा होता है? तो हम फिर उसी के नाम से बैंक में लाखों रुपया फिक्स डिपॉजिट, उसको गरीब भी आप नहीं कह सकते हैं, तो भी वह गरीब ही है। क्यों? उसके पास धन नहीं है इसलिए वह गरीब नहीं है, बल्कि उसके पास जो धन है, उस धन का ज्ञान उसके पास नहीं होने के कारण वह गरीब है। तो इस तरह से धनवान धनी नहीं है, धन का ज्ञानवान ही धनी है। धन का जिसके पास ज्ञान है वही धनवान होता है, अमीर होता है। इसीलिए ज्ञानी ही अमीर है, धनी है। धनी असल में धनी नहीं है। इसीलिए गीता में नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमह विद्यते, पवित्रमिह विद्यते, ऐसा कहा गया। ज्ञान तो दुनिया में बहुत है। जिन जिन वस्तुओं का ज्ञान हम अर्जन करते हैं वो सभी ज्ञान माने जाते हैं, लेकिन शास्त्रों में ज्ञान उसी को कहा गया है, आत्मज्ञान को ही ज्ञान कहा गया है, शिव ज्ञान को ही ज्ञान कहा गया है। वीरशैव लिंगायत धर्म का जो धर्म ग्रंथ है सिद्धांत शिखामणि, उसमें भगवान शिवयोगी शिवाचार्य लिखते हैं, जगतगुरु रेणुकाचार्य जी उपदेश करते हैं, उत्तम ज्ञान कौन सा है? तो कहा गया है शिवयेव जगत सर्वम शिवाद अन्यन्न विद्यते शिवोहमिति या बुद्धि तदेव ज्ञानम उत्तमम, तदेव ज्ञानम उत्तमम। शिवयेव जगत सर्वम, जिसको हम जगत रूप से देखते हैं, असल में वह शिव से भिन्न नहीं है, शिव से ही उत्पन्न हुआ है, इसीलिए वह शिव रूप ही है। शिव एव जगत। उपनिषदों में कहा गया है तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। भगवान सृष्टि की रचना किया, करने के बाद उसी सृष्टि में वो समा गए। भगवान कुम्हार जैसा घड़ा बनाता है वैसा दुनिया नहीं बनाया है। कुम्हार घड़ा बनाता है, लेकिन घड़े में कुम्हार नहीं रहता है। घड़ा बनने तक तो कुम्हार और घड़ा का सामिप्य रहता है, समागम रहता है, लेकिन घड़ा तैयार होने के बाद कुम्हार ही अलग है, घड़ा ही अलग है। भगवान ने दुनिया को ऐसा नहीं बनाया है। दुनिया का निर्माण किया, सृष्टि की रचना किया, और फिर वह सृष्टि में ही समाहित हो गए। वो तो प्रोत होकर के भर गए। इसी को नर्तन कहा गया। नर्तक नृत्य करता है, नर्तक से नृत्य अलग नहीं होता है, नर्तक से ही प्रकट होता है, और नर्तक में ही फिर वो
समाहित हो जाता है, विलीन हो जाता है। उसी तरह से सृष्टि भी भगवान से ही निर्मित हुई है और भगवान में ही फिर जाकर के समाहित हो जाती है। नृत्य जैसा नर्तक से जन्मता है और नर्तक में ही विलीन होता है, वैसे सृष्टि भी शिव से ही जन्मता है और शिव में ही लीन होता है। नृत्य को नर्तक से अलग स्थान नहीं है। नर्तक से नृत्य कभी भी अलग नहीं होता है, नर्तक में ही रहता है, नर्तक में ही जन्मता है और नर्तक में ही विलीन हो जाता है। वैसे सृष्टि भी शिव में ही रहता है, शिव से ही प्रकट होता है और अंत में शिव में ही विलीन होता है। इसीलिए शिव एव जगत सर्वम, पूरा दुनिया, सारा सृष्टि यह शिव रूप है, शिवमय है, शिव स्वरूप है। शिवादन्यत् न विद्यते, शिव से भिन्न इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हम देखते हैं, मन में अज्ञान होने के कारण, शिव का ज्ञान नहीं होने के कारण प्रपंच हमको दिखता है, लेकिन वास्तव में प्रपंच है ही नहीं है। शिव ही है, भगवान ही है। भगवान को देखने की कला, भगवान को देखने का ज्ञान, जानकारी हमें नहीं होने के कारण हमको भगवान दिखाई नहीं देता, शिव हमको दिखाई नहीं देता। प्रत्येक वस्तु में शिव है, प्रत्येक घटना, आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे शिव से भिन्न बिल्कुल नहीं है। बहुत से शिवयोगियों ने, संत महंतों ने प्रापंचिक वस्तु में भी शिव को ही समझा है, शिव को ही देखा है। शिव से अलग उनको कुछ भी नहीं दिखा है। इसीलिए शिवादन्यत् न विद्यते, शिव से भिन्न जगत बिल्कुल नहीं है, शिवमय ही है। सारा सृष्टि शिवरूप है, शिव से भिन्न इस दुनिया में बिल्कुल नहीं है। सारा सृष्टि शिवरूप है, शिव से भिन्न बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो फिर आप कौन है? आप भी शिवरूप ही है। शिवोहमिति या बुद्धि ही, मैं भी शिव ही हूं, मैं भी शिव स्वरूप। इस तरह का जो ज्ञान है, वही ज्ञान ही उत्तम ज्ञान माना जाता है, श्रेष्ठ ज्ञान माना जाता है। इस ज्ञान को साक्षात्कार करना ही मनुष्य का परम ध्येय है और परम लक्ष्य है। जब तक उस लक्ष्य को नहीं पाते, तब तक यह जीवन अधूरा है। उस लक्ष्य को पाने बिना जाएंगे तो हमारा जीवन सार्थक जीवन नहीं माना जाता, निरर्थक जीवन माना जाता है। उस ज्ञान को पाने के लिए पहला मन का निर्मल होना जरूरी है। जैसे मलिन दर्पण में आपका प्रतिबिंब ठीक से नहीं दिखाई देता है, वैसे मलिन मन में आत्मा का साक्षात्कार होना संभव नहीं है। धुंधला ही दिखाई पड़ता है, आपका चेहरा नहीं दिखाई पड़ता। जैसे वैसे मलिन मन में आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाता है, मन को शुद्ध करना पड़ता है। मन को शुद्ध करने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं।
आज ही से, अभी से अच्छे कर्म शुरू करना है। सत्कर्मों से, निष्काम भाव से किए हुए सत्कर्मों से ही मन शुद्ध होता है। भक्ति से मन शुद्ध होता है। भगवान के नाम जप से मन शुद्ध होता है। संतों के, महात्माओं के, भगवान शिव के चरित्र को, कथा को सुनने से भी मन एकाग्र होता है और शुद्ध होता है। इसीलिए ज्ञान को पाने के लिए मन की निर्मलता आवश्यक है। मन की निर्मलता के लिए निष्काम भाव से अच्छे कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए साधना शुरू करते समय सत्कर्मों से ही शुरू किया जाता है। अच्छे कर्मों से ही आध्यात्मिक साधना शुरू किया जाता है। अच्छे कर्म करने के लिए बहुत समझना पड़ता है, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। किसी को पीड़ा नहीं देना, किसी से झूठ नहीं बोलना, किसी को हिंसा नहीं करना, किसी के वस्तु को उनको बताए बिना ग्रहण नहीं करना। इस तरह से सामाजिक मूल्यों से जब हम जीवन यापन करना शुरू करते हैं, उसी से मन निर्मल होता है, मन शुद्ध होता है। इसीलिए आप सब लोग पहले अच्छे कर्म करना शुरू करो, फिर धीरे धीरे ज्ञान गुरु के माध्यम से किसी न किसी तरह से, किसी न किसी के रूप से, किसी न किसी समय आपको प्राप्त होना शुरू हो जाता है। अच्छे कर्म हमको अंत तक ले जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्मों से जुड़े रहना बहुत आवश्यक है। आज इन अच्छे कर्मों से ही पुण्य नगरी में रहने वाले हमारे महेश स्वामी जाने जाते हैं। आप सबको पता है, हमें पुणे में जगतगुरु पंचाचार्यों का युगमानोत्सव कार्यक्रम उन्होंने किया। पांचों जगत गुरुओं को एक साथ पुण्य नगरी में दर्शन करने का सौभाग्य पुण्य नगरी के लोगों को दिलाया। उसके बाद समय संदर्भानुसार एक एक पीठाधिपति को, जगतगुरु महास्वामी जी को बुलाया। अनेकों धार्मिक कार्यक्रम उन्होंने लिया। श्रीशैल जगतगुरु महास्वामी जी का भी पहला पट्टाभिषेक होने के बाद जब उत्सव हुआ, महेश स्वामी ने ही अपनी टीम को लेकर के आगे रह करके काम किया। उसके बाद श्रीशैल जगतगुरु महास्वामी जी का पुण्य नगरी में अनेक कार्यक्रम हुए। हमारे पिंपरी चिंचवाड़ नगर में रहने वाले गुरुराज चरण तिमठ महंतेश चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा 2 बार बड़े बड़े कार्यक्रम उन्होंने लिया। कात्रज में हमारे वायकर महाराज जी के मार्गदर्शन में अन्ना साहब अड़गले के नेतृत्व में भी एक अच्छा कार्यक्रम श्रीशैल जगतगुरु महास्वामी जी का संपन्न हुआ। और आगे जाकर के इस साल अधिक मास है, अधिक मास में भी एक अच्छा कार्यक्रम लेने का संकल्प हमारे महेश स्वामी ने लिया था। लेकिन आगे जाकर के देखेंगे अभी कोरोना का कैसा होता है, उसके बाद वह निर्णय होता है। इतना ही नहीं, महेश स्वामी सभी जगत गुरुओं का कार्यक्रम उन्होंने लिया। खास करके पिछले साल श्रावण मास में काशी जगत गुरु महास्वामी जी का बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करके उस लोगों को पुण्य का दिलाया। और जब से कोविड-19 कोरोना इफेक्ट शुरू हुआ है,
तब से लेकर के करीब करीब 4-5 महीने से रोज हजारों लोगों को भोजन देने का काम उन्होंने हाथ में चला रहे हैं। लोगों की सहायता लेकर के, खुद के कमाए हैं पैसा खर्च करके समाज सेवा करने का मन सभी लोगों के मन में जगता नहीं है। जो विशेष होते हैं, जो लगाव रखते हैं, उन्हीं के मन में ऐसी भाव जागृत होते हैं। ऐसे समाज के सेवा के प्रति, समाज के लिए विशेष लगाव रखने वाला एक विशेष व्यक्ति है तो वो हमारे महेश स्वामी हैं। उनको हम विशेष मंगल आशीर्वाद भी इस समय व्यक्त करते हैं। उन्होंने ही विनंती किया था कि श्रावण मास में कहीं पर भी आशीर्वचन, प्रवचन, पुराण, पुण्य कथा सुनने को नहीं मिल पा रहा है। लोग इसके कारण धर्म से विमुख न हो, इस उद्देश्य से टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को धर्म से जुड़े रहने अच्छा उपक्रम उन्होंने शुरू किया है। रोज एक एक स्वामी जी के, और कभी कभी जब समय मिलता है तो जगत गुरु पीठाधिपति के, महास्वामी जी के आशीर्वचन भी लोगों तक पहुंचाने का काम जो उन्होंने हाथ में लिया है वह बिल्कुल सराहनीय है, अभिनंदनीय है। अभी कोविड-19 कोरोना पूरे देश में बढ़ रहा है। हम आपसे सूचना देना चाहते हैं, कोरोना से आप डरो मत, धैर्य से उसका सामना करना है, क्योंकि डरेंगे तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। धैर्य से काम लेंगे तो वह अपने आप क्षीण हो जाता है। धैर्य से उसका सामना करना, लेकिन सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। धैर्य असावधान के लिए कारण नहीं होना चाहिए, इसीलिए धैर्य भी चाहिए और सावधान भी बरतना चाहिए। सामाजिक अंतर रख करके, मास्क का धारण करके, और जब अनिवार्य है तभी घर से बाहर निकलना, नहीं तो घर में ही बने रह करके। करीब करीब 4 महीना हो गए लोग घर में ही बैठ रहे हैं। घर में बैठ करके काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ करना नहीं है, इसलिए दिमाग भी इधर उधर होता जा रहा है। और लोग ऐसे भी सोचते हैं कि इतना कष्ट हो रहा है, न कमाने को है, न घर में खाने को है, ऐसे परिस्थिति भगवान ने ला के दिया है, भगवान कहाँ है, धर्म कहाँ है, ऐसे भी सोच लोगों के मन में आ रहा है। लेकिन हम लोगों से, भक्तों से ये कहना चाहेंगे कि आप कष्ट जब आता है तो उस कष्ट को दूर करने की शक्ति भी भगवान के ऊपर है। भगवान उसको अवश्य करेगा, लेकिन उसके लिए समय आना चाहिए। जब समय आता है तो सब अपने आप दूर हो जाता है। तब तक धैर्य रखना और भगवान के ऊपर, धर्म के ऊपर श्रद्धा रखना, विश्वास रखना। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द दुनिया से कोरोना दूर हो जाए और सभी लोग स्वस्थ और आश्वस्त जीवन यापन करने का अवसर सभी को प्राप्त हो और सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोगों को मंगल हो। ऐसे शुभेच्छा व्यक्त करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति। श्रीपण्डिताराध्यमङ्गलं शिव श्रीशैलवासाय मङ्गलम्
श्रीपण्डिताराध्यमङ्गलं शिव श्रीशैलवासाय मल्लेशजा महिमावताराय मुनियोगी पूज्याय मङ्गलं शिव श्रीशैलवासाय गुरुलोकनाथाय मङ्गलं वरगुरुपुण्यचरिताय श्रीसूर्यसिंहासनाधीश शुभदाय शिवशरणवन्द्याय मङ्गलं शिव श्रीशैलवासाय मङ्गलम् कलिकलुषनाशाय मङ्गलं शिव करुणाकटाक्षाय मङ्गलम् निगमागमोक्ताय निगमान्तबोधाय नित्याय शुद्धाय मङ्गलं शैलवासाय मङ्गलम् आनन्दभरिताय मङ्गलं कवि आनन्दपोषाय मङ्गलम् अद्भुत आश्चर्य अपरूप सौन्दर्य जगदादिगुरुराजमङ्गलं शिव श्रीशैलवासाय मङ्गलम् श्रीपण्डिताराध्यमङ्गलं शिव श्रीशैलवासाय मङ्गलं शिव श्रीशैलवासाय मङ्गलम् हरों कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारदारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी चैतन्यनमामि हस्ते पुरङ्गं गिरिमध्यरङ्गं शृङ्गारिताङ्गं गिरिजानसङ्गं मोधेन्द्रगङ्गं मदनारभङ्गं श्रीशैललिङ्गं शिरसा नमामि यशिवो नाम रूपाभ्यां जय नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु पंडिताराध्य शिवाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चन्न सिद्धराम पंडिताराध्य शिवाचार्य महाराज की जय। श्रीशैल भ्रमरांभा समेत मल्लिकार्जुन महास्वामी की जय। जय नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव।